कैसे हो बच्चों? हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी तक हमने अपनी 3 क्लासेस में मेरा देश कविता का अर्थ समझा, कविता पढ़ी, कविता का अर्थ समझा। उसके बाद हमने अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर थे उनको किया। साथ में जो हमारा बुक वर्क था, पुस्तक कार्य, उसको भी हमने सॉल्व किया। अब हमारे सिर्फ 2 क्वेश्चन बचे थे, आपका क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये 2 क्वेश्चन बचे थे जिनको हम अभी देखते हैं और अभी करते हैं। आपने अपनी कॉपी में इस तरीके से क्वेश्चन नोट किए होंगे। आज की डेट डालेंगे। ये आपका होमवर्क नहीं है, आज मैं आपको यही क्वेश्चन समझाऊंगी, तो आपका आज का होमवर्क भी यही है। अभी आप वीडियो में इसको समझेंगे और बाद में इसको अपनी कॉपी में साफ और सुंदर तरीके से नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले आप आज की डेट डालेंगे 1 जुलाई 2020 या आप डेट 8/7/20 इस तरह से भी डाल सकते हैं। इधर आप लिखेंगे पार्ट, ये हमारा आज पार्ट 4 है, 3 नहीं है, 4 है। पार्ट 4 कविता का नाम डालेंगे मेरा देश, उसके लेखक कवि, जो कविता लिखता है उसको कवि बोलते हैं, तो कवि का नाम सोहनलाल द्विवेदी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये है, श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध ने विश्व को क्या संदेश दिया है? जो श्री कृष्ण भगवान थे और गौतम बुद्ध थे, उन्होंने संसार को क्या संदेश दिया है, क्या उन्होंने कहा था? श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की धुन से संसार को प्रेम भाव का संदेश दिया है और साथ ही महाभारत की युद्ध भूमि में गीता का उपदेश देकर संसार का कल्याण किया है। ये तो श्री कृष्ण ने किया है। उन्होंने क्या किया है, जो बांसुरी हमेशा बांसुरी बजाते थे, उस बांसुरी की जो धुन थी वो संसार को एक प्रेम भाव का संदेश देती थी, यानी कि सबको मिलजुल कर प्यार से रहने का संदेश देती थी। और साथ ही जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिस उपदेश से संसार का कल्याण हुआ है। गौतम बुद्ध ने भी प्रेम, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। जो गौतम बुद्ध भगवान है, उन्होंने भी हमें प्रेम, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है। तो आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। आप इसे साफ और सुंदर तरीके से कॉपी में लिखेंगे। अगर कोई मिस्टेक होगी उसको इरेज करके आप दोबारा नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता के आधार पर भारत भूमि का वर्णन करो। हमारी कविता में भारत भूमि को, मतलब जो भारत भूमि है उसका किस तरीके से क्या वर्णन किया गया है, हमें वो बताना है। कविता में कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य जैसे हिमालय, झरने, झाड़ियों के साथ डैश डाल के साथ, यानी कि साथ साथ, 2 बार साथ साथ होगा, के साथ साथ भारत के उन महान व्यक्तियों का भी वर्णन किया है जिन्होंने लोगों को जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। यानी कि जो हमारे कवि है, उन्होंने कविता में प्राकृतिक सौंदर्य जैसे कि हिमालय क्या करता है, वो जब खड़ा होता है तो उसकी ऊंची चोटियां आसमान को छू रही है, इस तरह का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उन सब का वर्णन किया था, हमने कविता में जाना था। और साथ ही जो हमारे देश में महान ऋषि मुनि हुए हैं या ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण के लिए लगाया है, तो उनका भी कवि ने कविता में वर्णन किया है। तो आप ये दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में आज की डेट डाल के साफ और सुंदर तरीके से लिखेंगे। डन। हमारी फर्स्ट जो पोएम है वो कंप्लीट हो गई है। मैं एक बार आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देती हूँ। हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे मेरा देश, जो हम कर चुके हैं, चोर बादशाह, पवित्र गंगा, और इसके बाद हम करेंगे पुष्प की अभिलाषा। ये 4 हम अभी देखेंगे, बाकी चैप्टर्स हम अभी नहीं करेंगे, उनको आप खुद रीड कर लीजिएगा। ग्रामर में संज्ञा हम करेंगे, लिंग और वचन ये आपको
खुद से पढ़ना है, उसको लर्न करना है। कारक, सर्वनाम, विशेषण, ये चैप्टर्स करेंगे। क्रिया करेंगे, बट इसमें जो काल है वो हम टाइम के साथ देखेंगे। अगर हमारे पास टाइम होगा तो हम करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है हम 4th क्लास में अच्छे से कर चुके हैं। अपठित गद्यांश आपको 4th क्लास में अच्छे से सिखाया था कि कैसे आंसर देते हैं। आप इसका एक पोर्शन करेंगे और एक पोर्शन में आपको कराऊंगी। अब अनुच्छेद और पत्र लेखन। अब हम बात करते हैं पहले पत्र लेखन की। पत्र लेखन, पत्र लेखन में सबसे पहले मैं आपको एक बार बता देती हूँ, पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। फर्स्ट, निजी या व्यक्तिगत पत्र। निजी या व्यक्तिगत वो पत्र होते हैं जो हम अपने घर परिवार के सदस्यों को लिखते हैं। जैसे आपने अपनी फ्रेंड को लिखा या अपने बड़े भाई को, बड़ी बहन को, जो हम अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को लिखते हैं। नंबर 2, व्यापारिक या व्यावसायिक पत्र, जो हम बिजनेस में या व्यापार में या व्यावसायिक तरीके से लिखते हैं, वो हम हमारे कहलाते हैं व्यापारिक या व्यावसायिक। जैसे किसी एक ऑफिस से किसी पब्लिशर, जैसे हमारी बुक पब्लिश होती है तो हम किसी पब्लिशर के पास लिखते हैं तो कहलाएगा व्यावसायिक। नंबर 3, प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र वो होते हैं जो हम, जिस पत्र में हम किसी से प्रार्थना करते हैं, जैसे कि आपको स्कूल से छुट्टी लेनी है या सेक्शन चेंज कराना है, या आपके मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, आपको अपने एरिया के लिए सफाई करवानी है, तो वो सब हम जो पत्र लिखेंगे वो आएंगे प्रार्थना पत्र में। नंबर 4 होता है सरकारी पत्र, जो सरकार के द्वारा लिखे जाते हैं, इस तरीके से होते हैं। पत्र के कुछ अंग होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि प्रेषक अथवा प्राप्तकर्ता का पता। मान लीजिए कि मुझे अपने छोटे भाई को पत्र लिखना है, वो अपने स्कूल में बहुत शरारत करता है, उसको ये समझाने के लिए पत्र लिखना है कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो जो एड्रेस में जहाँ पर मेरा भाई रहता है मैं वो एड्रेस लिखूंगी, तो वो एड्रेस क्या कहलाएगा? प्राप्तकर्ता का एड्रेस। नंबर 2, स्थान एवं तिथि। जो भी पत्र हम लिखते हैं उसमें स्थान होता है, जो भी हमारा एरिया है वो, और डेट होती है। संबोधन एवं प्रशस्ति। संबोधन है प्रशस्ति, जैसे आप अपने प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं तो आप उसमें लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य जी, तो होता है संबोधन या प्रशस्ति। नंबर 4, शिष्टाचार। शिष्टाचार होता है किसी को आदर भाव से व्यक्त करना, आदर भाव। जैसे आपको अपने पिताजी को पत्र लिखना है तो आप उसमें क्या लिखते हैं? आदरणीय पिताजी। या अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो वहाँ क्या लिखते हैं? मेरे प्रिय मित्र, तो शिष्टाचार में आता है। मुख्य, विशेष या कलेवर। जो भी हम जैसे पत्र लिखते हैं, मान लीजिए आपको प्रिंसिपल को लिखना है तो उसमें बहुत सारे पत्र आते होंगे उनके पास, तो प्रार्थना पत्र, तो उसमें हम विषय डालते हैं कि हमने ये पत्र किस विषय के लिए लिखना है, तो विषय देख के पता लग जाता है। हमें पूरा पत्र पढ़ने की जरूरत नहीं होती, विषय से हमें इम्पोर्टेंट लगता है तो हम पढ़ लेते हैं। 6 होता है समाप्ति। लास्ट में हम उसे कैसे ख़त्म करते हैं, नेम वगैरह किस तरीके से हम डालते हैं, ये सब चीज़ें। स्वयं निर्देश, हस्ताक्षर और पत्र प्रापक का पता। जो स्वयं निर्देश होगा वो डालेंगे, साइन करेंगे। सभी में नहीं होते लेकिन कुछ पत्र में होते हैं, और जो पत्र प्रापक है जो उसको मिलेगा उसका भी पता लिखना होता है। नेक्स्ट है कि जो एक अच्छा पत्र होता है उसकी क्या क्वालिटीज़ होती है। तो पत्र लेखन क्या है? एक उत्कृष्ट कला है, यानी कि एक उच्च कोटि की कला है ये, जिस अतः पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान देना चाहिए। नंबर 1, सरलता। पत्र की भाषा सरल, सीधी, स्वाभाविक और स्पष्ट होनी चाहिए। भाषा कैसी होगी हमारी? सरल होगी, आसान होगी, सीधी होगी। हमें कोई बात बोलनी है हम उसको डायरेक्ट सीधे तरीके से बोलेंगे। स्वाभाविक होगी और स्पष्ट होगी। स्पष्टता, पत्र में अर्थ या आशय की स्पष्टता होनी चाहिए। हमने पत्र क्यों लिखा है या उसका क्या रीज़न है वो हमें स्पष्ट शब्दों से पता होना चाहिए। संक्षिप्तता, संक्षिप्तता मतलब छोटे से छोटा होना चाहिए। पत्र का अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप उसमें
एक एक डिटेल्स बताएंगे, जो मेन चीज़ें हमें वो बतानी होगी, अनावश्यक चीज़ें नहीं बताएंगे। मौलिकता, पत्र में मौलिकता होनी चाहिए। पत्र में घिसे पिटे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक जो हमारी प्रॉपर लैंग्वेज होती है उसको हमें यूज़ करना चाहिए, ना कि हमें जो हम घर पर लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसी लैंग्वेज में आप लिख दें। एक सीक्वेंस, एक तरीका होना चाहिए। ठीक है, अब हम 2 पत्र करेंगे, जिसमें से आपको 2 पत्र में से कोई एक पत्र लर्न करना होगा। ठीक है, कॉपी में आप दोनों करेंगे लेकिन लर्न आप एक करेंगे। पत्र हम कल अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।